अच्छा, हम अपने लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने प्रीवियसली छोड़ा था, जिसके अंदर ये बात हुई हुई थी कि हमने अपने वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर लिया था एग्रीगेट के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर हम एक चीज़ देखते जाएंगे, वो ये कि यहाँ पर नॉमिनल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब हम इनको कंप्यूट करेंगे तो ये स्केल वेरिएबल जो है वो अपना फॉर्म चेंज कर लेगा और नॉमिनल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस नॉमिनल वेरिएबल्स को अगेन हमें स्केल में कन्वर्ट करने के लिए एक और फंक्शन होता है, कोड एंड रिकोड का फंक्शन। ठीक है, जो कि इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। कोड एंड रिकोड का फंक्शन मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हम अपने स्केल वेरिएबल्स को किस तरह से नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉमिनल को किस तरह स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर अ टाइम बीइंग हमें अपनी एजम्पशन को फुलफिल करना है, और एजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी ये है कि जो हमारा जो जिन वेरिएबल्स पर टेस्ट लगेगा वो स्केल वेरिएबल होंगे। तो फॉर अ टाइम बीइंग हम जो है इसको स्केल के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। हाउएवर कि ये बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा सही तरीका नहीं है, लेकिन चूंकि हमें टेस्ट रन करके रिजल्ट्स देखने, तो इस वजह से हमने इसको स्केल पे टर्न कर लिया है। ठीक है, ये सब करने के बाद हम नॉर्मेलिटी टेस्ट के लिए एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे और एक्सप्लोर का फंक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे नीचे आके जो आपके कंप्यूटेड वेरिएबल्स थे जो कि स्केल में थे, जैसे ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड लॉयल्टी, इसको आपको डिपेंडेंट की लिस्ट में डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में हमारे पास स्टैट्स के अंदर आ जाता है, जिसमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑलरेडी गिवन है। तो इसके अंदर हमें कहीं पर भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ज़्यादा काम प्लॉट्स के थ्रू होगा। प्लॉट्स के अंदर जो ऑलरेडी चेक हुआ हुआ है, स्टेम एंड लीव हुआ हुआ है, हमें इसे अनचेक करना है और हिस्टोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि हिस्टोग्राम वगैरह जो है वो स्केल वेरिएबल या स्केल टाइप की चीज़ों को मेजर करने के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है एज़ कम्पेयर टू पाई चार्ट वगैरह। जब हम किसी नॉमिनल वेरिएबल को मेजर कर रहे होते हैं या उसके कोई ग्राफ बना रहे होते हैं, तो हमें पाई चार्ट ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हिस्टोग्राम को क्लिक करना होगा और नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट के ऊपर जाना होगा, एंड देन अगेन हमें कंटिन्यू कर लेना होगा। कंटिन्यू के बाद वी हैव टू प्रेस ओके, और उसके बाद आउटपुट वेरिएबल आपका खुद ब खुद, आउटपुट विंडो जो है वो खुद ब खुद इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसके अंदर आपको वो दो वेरिएबल्स जो मैंने कंप्यूट किए थे। इसकी अच्छी बात यह है कि एक ही विंडो के अंदर, डिस्क्रिप्टिव की जो विंडो है, इसके अंदर आपको कंप्लीटली थॉरोली चीज़ें नज़र आ जाएंगी। मीन, मीडियन, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लियरली नज़र आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे एक और हमारे पास छोटा सा टेबल है जिसका नाम है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, जिसमें हमें शपीरो विल्क टेस्ट को देखना है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो पहली अजम्पशन थी उसके अंदर ये था कि हमारा जो एच नॉट है इट्स सपोज टू बी ग्रेटर देन 0.05। ठीक है, अगर वो 0.05 के ऊपर होगा, ठीक है, तो हमारा डाटा जो है वो नॉर्मली कंसीडर होगा, और अगर वो 0.05 से अंडर होगा तो हमारा डाटा नॉर्मली कंसीडर नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारे पास सिग्निफिकेंस वैल्यू आई है वो 0.000 है, दोनों वेरिएबल की, जो कि 0.05 से अंडर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, हमें ये चेक करना होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर ये किस तरह से हमारा डाटा शो हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, बहुत थोड़ी सी स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस वगैरह की चीज़ें हमें नज़र आएंगी इसमें। अगर आप एज्यूम कर लें कि यहाँ पर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बने, तो ये थोड़ी सी टिल्टेड बनेगी, मतलब 100% ऐसी नहीं होगी जैसे एक्यूरेट होती है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ना कुछ आउटलायर्स भी हमें मेंशन हो रहे होंगे। ठीक है, जिसमें एक थोड़ा सा ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, -2 से नीचे इधर, और लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर भी नहीं है, और तकरीबन सर्कल में इसलिए है कि बहुत ही टू मच एक्सट्रीम नहीं है, यानी बिल्कुल ही आइदर वे पर नहीं शो हो रहा है, मतलब विद इन द लाइन या विद इन द पॉजिटिव रिलेशन ही बहुत ही क्लोज हमारे पास जो है ना वो सर्कल्स शो हो रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल आउटलायर्स मौजूद। ठीक है, इस वाले ग्राफ का जो डिटरमिनेंट नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट है ये हमें नहीं देखना, हमें बॉक्स प्लॉट की तरफ देखना है, और बॉक्स प्लॉट के अंदर भी हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे वेरिएबल पे जाएंगे, इसके अंदर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जस्ट अज्यूम कर लें कि यहाँ पे अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश करें, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या 100% नॉर्मली दिखेगी या नहीं, तो हमें थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आएगी, जिसकी वजह से हमें अगेन ये पता चल रहा है कि हमारी डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हम क्यू क्यू प्लॉट पे देख लेते हैं, ये भी तकरीबन वैसा ही प्लॉट है, और इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ तो हैं आपके लाइन के ऊपर, लेकिन कुछ जो है वो माइनर वेरिएशन के साथ हैं। सही ना, माइनर डेविएशन के साथ हैं, जिसको
कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सर्कल से रिप्रेजेंट होंगे ये आउटलायर्स। और अगर बहुत ही एक्सट्रीम डेविएशन होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई वैल्यू होती या इस जगह पर होती, तो फिर वो एक्सट्रीम आउटलायर्स के तौर पर होती और फिर स्टेरिक्स का निशान बना हुआ नजर आता। ठीक है, ये वाला प्लॉट हमें नहीं देखना, ये वाला टेबल। ऑब्जर्व वैल्यू के थ्रू भी हमें पता चल गया कि हमारा डाटा जो है वो 100% नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जहन में रखिएगा कि जो बिल्कुल स्लाइड के शुरू में आप लोगों को बताया गया था कि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आती है, वही हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब यहाँ से बात शुरू हो जाती है कि जब हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती तो हमें अपने डाटा की हैंडलिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट लगाने चाहिए, यानी अब हमारा डाटा नॉन पैरामीट्रिक हो गया ना। ठीक है, तो फिर अब ये कि यहाँ तक आप इसको प्रैक्टिस करें, इन टेबल्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम ज़रूर ये देखेंगे कि आगे इनके लिए कौन कौन से टाइप की कोरिलेशंस हो सकती हैं या कौन कौन से टेस्ट हम इसके लिए लगा सकते हैं। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग इट। और अगर इसमें भी आप लोगों को कोई मसला मसला हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।